बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज़ैंथोज़ाइलम फ्रैक्सीनियम। ज़ैंथोज़ाइलम फ्रैक्सीनियम प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाली ये हमारी मेडिसिन, जिसको कॉमनली आम ज़बान में प्रिकली ऐश कहा जाता है। प्रिकली ऐश। आज की ये मेडिसिन प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है। प्लांट किंगडम में ट्रेकियोफाइट्स यानी एक वेस्कुलर प्लांट है। एंजियोस्पर्म ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसकी फैमिली का नाम है रूटेसी। RUTACEE। रूटेसी फैमिली से हमारी इस रेमेडी का ताल्लुक है। इस चूंकि ये एक प्लांट है और प्लांट के अंदर फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फाइटोकेमिस्ट्री। इसके अंदर जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दैट इज पाइपेरिन, PIPERIN, पाइपेरिन। ये इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। क्योंकि इन्हीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बॉडी पर इफेक्ट होता है और वहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी क्रिएट होती है और सिम्टम्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसकी जो फार्माकोडायनामिक्स है यानी सीट ऑफ एक्शन, आज की इस मेडिसिन का जो मेनली सीट ऑफ एक्शन फार्माकोडायनामिक्स है दैट इज ऑन नर्वस सिस्टम एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। नर्वस सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन और बिलखुसूस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन शॉर्ट इस मेडिसिन का फोकस न्यूरोलॉजी और गैनकोलॉजी पर है। न्यूरोलॉजी, मोस्ट प्रोबेबली न्यूरोलॉजी और गैनकोलॉजी, क्योंकि इसका सीट ऑफ एक्शन, जैसे मैंने कहा, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का नाम पाइपेरिन है, नर्वस सिस्टम पर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक्शन कर रहा है। इस मेडिसिन को डॉक्टर हेल के मुताबिक, हेल ने ये लिखा है, इसको सबसे पहले डॉक्टर रेफेनिस्क्यू ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ओवरऑल इस मेडिसिन पर कोई 6 प्रूवर्स ने काम किया है। 6 प्रूवर्स ने इस मेडिसिन पर काम किया है और इसको प्रूव करने की कोशिश की है। उन 6 में से 3 प्रूवर्स फीमेल थी। जिन 6 प्रूवर्स ने इसको प्रूव किया है उनमें 3 प्रूवर्स फीमेल फीमेल प्रूवर्स हैं। यही वजह है कि इसकी गैनकोलॉजी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स को प्रूव किया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत सारी सिम्टम्स आई हैं। अगर हम इसके थर्मल टेम्परामेंट की बात करें तो ये स्लाइटली हॉट है, H1, स्लाइटली हॉट, क्योंकि इसकी कुछ सिम्टम्स बिलखुसूस शैटिका वगैरह की जो सिम्टम्स हैं वो इसकी हॉट वेदर में वर्स हो जाती हैं, इंक्रीज कर जाती हैं। डॉक्टर साहबान, अगर हम इसको, इसकी लीडिंग सिम्टम्स को समराइज करें या जो इसकी गाइडिंग सिम्टम्स हैं तो वो हमें एक तो ये कि ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। तकरीबन ये लेफ्ट साइडेड रेमेडीज में फॉल करती है। लेफ्ट साइडेड, लेफ्ट साइड का मतलब ये होता है कि ये ब्रेन के राइट साइड पर असरअंदाज होगी, जिसकी वजह से इलामात लेफ्ट साइड्स की आती हैं। सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट इसकी की नोट है वो लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया यानी जिसको हम कहते हैं कि आधे आधे धड़ का फालिज या आधी बॉडी का फालिज, ये मिड लाइन से
जो लेफ्ट साइड का, इसको पैरालिसिस होता है, लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया, बाएं साइड के फालिज की ये की नोट इसमें फॉल कर रही है। इसी तरीके से इसमें चूंकि बाज़ ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं जो लोअर लिम्स को सप्लाई हो रही हैं, उनका पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस ऑफ द स्पाइनल डिसऑर्डर्स, यानी स्पाइनल कॉर्ड से अक्सर आप एमआरआई सीटी स्कैन में देखते हैं लंबोसेक्रल स्पाइन्स से जो नर्व्स जा रही होती है उन पर प्रेशर होता है। जरूरी नहीं कि फाले जो नंबनेस होती है बाज़ या वहाँ से जो शार्टिक नर्व्स और बाकी नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं फोरामेन कैनाल से, स्पाइनल कैनाल से, उन पर प्रेशर होता है और प्रेशर की वजह से लोअर लिम्स में पेन होती है, नंबनेस होती है। तो बिलखुसूस लेफ्ट साइडेड शियाटिका, बिलखुसूस लेफ्ट साइडेड शियाटिका, लेफ्ट साइडेड शियाटिका, लेकिन इसके शियाटिका को हॉट वेदर से एग्रावेशन होती है, ये भी याद रखने वाली बात है। तो यूं इसका एक मेन जो एक्शन है वो नर्वस सिस्टम पर है और नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके ये पैरालिसिस, फाल्जी कैफियत पैदा करती है। और फाल्जी कैफियत भी किस साइड की? लेफ्ट साइडेड की। दूसरी इसका जो मेन फील्ड ऑफ एक्शन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जैसे मैंने अर्ज किया है कि इसको 3 फीमेल प्रूवर्स ने प्रूव किया है। तो उस उनमें लिखा हुआ है कि जब उन्होंने इसकी टिंक्चर को इनटेक किया, टिंक्चर को, इसके रूट टिंक्चर्स को इनटेक किया, तो उनमें गैनकोलॉजी की बहुत सी सिम्टम्स प्रोड्यूस हुई, जिनमें सबसे ज्यादा उन प्रूवर्स ने महसूस किया, खासतौर पर 2 प्रूवर्स ने, बोथ प्रूवर्स हैड सीवियर डिसमेनोरियल पेन्स, उनको डिसमेनोरिया हुआ। और वो डिसमेनोरिया भी कौन सा था? न्यूरल्जिक डिसमेनोरिया, आसाबी किस्म का डिसमेनोरिया, इसमें हमने इसको याद रखना है, न्यूरल्जिया बिलखुसूस न्यूरल्जिक डिसमेनोरिया। और इसके साथ साथ सुप्रेशन ऑफ मेंसेस बाय गेटिंग फीट वेट, यानी जो जैसे आमतौर पर ठंडे पानी में या पानी में काम करने वाली खवातीन, मेंस्ट्रुएशन सुप्रेस्ड हो जाते हैं, मेंसेस सुप्रेस्ड बाय गेटिंग फीट वेट, ये इसकी एक कीनोट सिम्टम है कि फीमेल के मेंसेस सुप्रेस्ड हो जाते हैं उसके गेटिंग फीट वेट। इसके साथ साथ ओवेरियन न्यूरल्जिया, ओवराइटिस, ओवरीज में बहुत ज्यादा इनको पेन महसूस हुआ, और ओवरीज भी लेफ्ट साइडेड, ज्यादातर लेफ्ट साइडेड ओवेराइटिस या ओवेरियन पेन या ओवेरियन न्यूरल्जिया, लेफ्ट साइडेड ovarian neuralgia with pain in loins and lower abdomens, वर्स लेफ्ट साइड, वर्स लेफ्ट साइड। चौथी इसकी एक बड़ी अहम सिम्टम है कि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन, एम फेस, मेंसेस के दौरान लिकोरिया, लिकोरिया एट द टाइम ऑफ मेंसेस, लिकोरिया, लिकोरिया एट द टाइम ऑफ मेंसेस, ये इसकी 2-3 गायनेकोलॉजी की सिम्टम्स हैं। साथ हम इसको टोटलिटी को अगर हम देखें, टोटलिटी को देखें तो इसमें एक तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में बिलखुसूस पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, नर्व्स पर जब भी प्रेशर होगा, और बिलखुसूस बॉडी की लेफ्ट साइड मुतासर होगी, लेफ्ट साइड इसमें मुतासर होगी बहुत ज्यादा। एक इसकी और गाइडिंग सिम्टम है कि पेशेंट कांस्टेंट डिजायर टू टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। अगर हम इसकी डिजायर को देखें, इसकी ख्वाहिश क्या होती है? डिजायर, तो मरीज एक लंबे सांस लेने की ख्वाहिश रखता है, कांस्टेंट डिजायर टू अ लॉन्ग ब्रीथ, यानी वो लंबे सांस लेने की ख्वाहिश रखता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इसका नर्वस सिस्टम के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर इफेक्ट है, तो इंक्रीजेस द म्यूकस सेक्रीशन ऑफ माउथ, माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं और दूसरे ग्लैंड्स हैं, इंक्रीजेस द
mouth secretions of the mouth and stimulate the secretions from all glands with ducts opening in the mouth। उन तमाम ग्लैंड्स की secretion बढ़ जाती है जिनकी डक्ट्स माउथ में ओपन होती हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? हाइपर साल्वेशन। हाइपर साल्वेशन, सलेवा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाइपर साल्वेशन, हाइपर साल्वेशन। जैसे मैंने कहा कि मोडेलिटीज में हम इसको स्लाइटली हॉट और इसकी इलामात तकरीबन हॉट वेदर में वर्ष हो जाती हैं। इसकी जो पोटेंसी इसकी जो पोटेंसी रिकमेंड की है डॉक्टर बोरिक ने और बाकी राइटर्स ने भी, वो 1 to 6 C, 1 to 6 C, यानी आप इसको मदर टेंचर में भी अप्लाई करा सकते हैं। और 6X या 6C तक फिजियोलॉजिकल डोजेस इसको ज्यादातर एडवाइस की गए हैं। 1 to 6 पोटेंसी, लेकिन हम पोस्ट एवोगैड्रो होम्योपैथिक पोटेंसी भी जा सकते हैं 30 एंड अबव 200 एटसेट्रा। यूं आज की ये मेडिसिन हमारी ज़ेंथोज़ाइलम फ्रैक्सिनियम फ्रैक्सिनियम ये प्लांट किंगडम से तलक रखती है। रोटेसी इसकी फैमिली है। पेपरिन इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है। न्यूरोलॉजी और गायनेकोलॉजी की पर ये बेस्ट एक्ट करती है। इसकी अगर हम टोटलिटी को देखेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन बखुसूस मुंह की, जहाँ पर हम इसको मर्क साल के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे मर्क साल में हाइपर साल्वेशन होता है तो इसमें भी हाइपर साल्वेशन होता है। हेमीप्लेजिया और बिलखुसूस लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया यानी बाएं जानिब का इसको फालिज होगा। ये मुख्तसर सी इसकी इंट्रोडक्शन थी। सलाम।